खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। खुदावंद का दिन, तारीकी और कुहर का दिन। हमारे लिए आज की पहली तलावत योएल नबी की किताब, उसका पहला बाब 13वीं से 15वीं और फिर दूसरे बाब की पहली से दूसरी आयत तक। ए काहिनों, कमरें बांध कर मातम करो। ए मज़बा पर खिदमत करने वालों, वावेला करो। ए मेरे खुदा के खादिमों, आओ रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नज़र और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ हो गए हैं। रोज़े का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। बुज़ुर्गों को और मुल्क के तमाम बशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करो और खुदावंद के पास फरियाद करो। हाय वो कैसा दिन है, क्योंकि खुदावंद का दिन करीब है। वो अलकादर की तरफ से हलाकत की मानिद आएगा। सहून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोहे मुकद्दस पर ललकारो। मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं, क्योंकि खुदावंद का दिन करीब बल्कि दरवाजे पर है। स्याही और तारीकी का दिन, बादल और कुहर का दिन। जिस तरह फजर की रोशनी पहाड़ों पर फैल जाती है, इसी तरह एक कसीर और ताकतवर कौम आती है, जिसकी मानिद ना कभी हुई है, ना आखिर तक नस्लों के अयाम तक कभी होगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद जहान पर सदाकत से अदालत करेगा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 9, उसकी दूसरी से तीसरी, छठी, 16वीं और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। ए खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। मैं तेरे तमाम अजायबात का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुश और शादमान रहूंगा। ए हक ताला, मैं तेरे नाम की मदा सराई करूंगा। तूने गैर कौमों को झिड़का है, शरीर को हलाक किया है, उनका नाम अब्दुल अबाद तक मिटा दिया है। गैर कौमें उसी घड़े में गिरी हैं जो उन्होंने खोदा था, और जो जाल उन्होंने छुपाया था उसमें उन्हीं के पांव फंसे। लेकिन खुदावंद अबद तक तख्त नशीन है। उसने अपना तख्त इंसाफ के लिए तैयार किया है, और वही जहान पर सदाकत से अदालत करेगा और रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। अपनी शफकत के मुताबिक मुझे जिंदगी बख्श, और मैं तेरी मर्जी बजा लाऊंगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 11वां बाब 15वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। मगर उनमें से बाज ने कहा कि वो बदरूहों के सरदार बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आजमाइश के लिए आसमान पर से कोई निशान उससे मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी और घर पर घर गिरेगा। बस अगर शैतान अपने ही में मुखालिफत रखे तो उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। तो अगर मैं बदरूहों को बाल ज़बूल की मदद से निकालता हूँ, फिर तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं?
इसलिए वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची है। जब कोई मुसल्ला जोर आवर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है। लेकिन अगर कोई उससे भी जोर आवर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो बेआब जगहों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर को जिससे निकली हूँ लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा और संवरा हुआ पाती है। तब जाकर और 7 रूहें जो उससे बदतर हैं अपने साथ लाती है और आकर उसमें बसती है, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।